जो देखन मैं चला पर कहानी। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अजो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। दोहा संत कबीर जी का है, जिसका अर्थ है कि जब मैंने दुनिया में दूसरों के दोष ढूंढने निकला तो मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने दिल के भीतर झांका तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं है। अक्सर होता है कि हम सब दूसरों के गुण दोष ढूंढने में लगे रहते हैं, लेकिन अपनी कमियों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान दे सकती हैं तो हमें एहसास होता है कि हम में उनसे भी ज़्यादा दोष है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई पर आधारित कहानी। एक बार एक राजा के दरबार में किसी व्यक्ति के क्या क्या गुण और दोष हो सकते हैं, उस पर चर्चा हो रही थी। हर मंत्री अपने अपने ज्ञान और जानकारी के आधार पर किसी इंसान के गुण और दोष के बारे में बता रहा था। एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति है, उसके बारे में कहा जाता है कि अगर सुबह उसका चेहरा देख लो तो पूरा दिन आपको भोजन नसीब नहीं होता। राजा को यह बात बहुत हास्यास्पद लगी। राजा ने कहने लगा कि मैं इस बात को परखना चाहता हूँ। मंत्री चाहकर भी राजा को नहीं रोक पाए, क्योंकि बाल हठ और राज हठ के आगे किसी की भी नहीं चलती। राजा ने मंत्री से उसका पता पूछकर सैनिकों को उसे लेने भेज दिया। सैनिक उस व्यक्ति को राजा के पास ले आए। राजा ने उस व्यक्ति को रात में अपने साथ शयन कक्ष में सुलाया, ताकि सुबह उठकर वह सबसे पहले उसका चेहरा देख सके। अगले दिन सुबह उठते ही राजा ने उसी व्यक्ति का चेहरा देखा। राजा जैसे ही अपने दैनिक नित्य कर्म किए, राजा को समाचार मिला कि किसी दूसरे राज्य का राजदूत किसी विषय में तत्काल मंत्रणा करना चाहता है। राजा बिना भोजन किए जल्दी से राज दरबार में चला गया। अभी राजा उससे मंत्रणा कर ही रहा था कि कोई नागरिक न्याय की गुहार लगाता हुआ आ गया। ऐसे राजा को उस दिन एक के बाद एक जरूरी काम करने पड़े, इसलिए राजा ने दिन भर भोजन नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही राजा की दृष्टि उस मंत्री पर पड़ी जिसने उस मनहूस व्यक्ति के बारे में बताया था, राजा को स्मरण हुआ कि मैंने तो आज सारा दिन भोजन ही नहीं किया। राजा ने उस व्यक्ति को उसी क्षण राज दरबार में बुलाया। राजा कहने लगा कि तुम्हारा चेहरा देखने के कारण मुझे भोजन नहीं मिला, इसलिए मैं तुमको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाता हूँ। सज़ा सुनाने के पश्चात राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? वह व्यक्ति बहुत धैर्य से बोला कि हाँ, मुझे तो अब मृत्यु दंड मिल ही चुका है। मेरे लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है, लेकिन मरने से पहले मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। मैंने तो आपसे नहीं कहा था कि आप सुबह उठकर मेरा चेहरा देखें, लेकिन मेरी इच्छा जाने बिना आपने मुझे अपने साथ सोने का आदेश दिया। सुबह सबसे पहले जैसे आपने सबसे पहले मेरा चेहरा देखा, वैसे ही मैंने आपका चेहरा देखा। आपको लगा कि मैं आपके लिए मनहूस हूँ, इसलिए आपको दिन भर भोजन नसीब नहीं हुआ और आपने मुझे मृत्यु दंड दे दिया। आपके हाथ में सत्ता है, इसलिए आप कोई भी आदेश दे सकते हैं। महाराज, सच्चाई तो यह है कि आप मेरे लिए उससे भी ज़्यादा मनहूस हैं, क्योंकि मेरा चेहरा देखने पर केवल आपको एक दिन
भोजन नसीब नहीं हुआ, लेकिन सुबह आपका चेहरा देखना मेरी मौत का कारण बन गया। अब आप ही फैसला कर लें कि हम दोनों में से कौन एक दूसरे के लिए ज़्यादा बुरा किसका चेहरा देखना है। उस समय राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आप न मुझसे बुरा न कोई। राजा ने उस व्यक्ति की मौत की सज़ा माफ़ कर दी और उससे क्षमा मांगी। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सदैव दूसरों के दोष ढूंढने रहते हैं, लेकिन अपने दोष पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम स्वयं पर ध्यान देते हैं तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। धन्यवाद।